नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, तेलंगाना की एक कंपनी है जिसको भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने जिसके साथ एमओयू साइन किया है और कहा है वो इस कंपनी को एड करने वाली है, मदद करने वाली है। तो कारण क्या है? कारण है दोस्तों, ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ये स्टार्टअप काम करती है डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर। तो क्या होता है डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मुझे इस साल प्रीलिम्स में कुछ इस टॉपिक से सवाल बनता हुआ दिखे। तो बहुत ज़रूरी है इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो सनलाइट का इस्तेमाल करना, डे लाइट का इस्तेमाल करना इंडोर लाइटिंग पर्पसेस के लिए, हार्वेस्ट करना यानी फसल को हार्वेस्ट करते हैं तो काटा जाता है जब फसल उग जाता है, तो वैसे ही कैसे डे लाइट को हम इस्तेमाल कर सकें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया है कि वो एक यूनिक स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी। ये स्टार्टअप अगर आप देखें तो किस फील्ड में काम करती है, डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? इस कंपनी का नाम है स्काईशेड डे लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड। एकमात्र भारत की स्टार्टअप है जो इस फील्ड में काम करती है। कहां पर है? तेलंगाना स्थित कंपनी है। एंड इसके साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एमओयू साइन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में वही एमओयू साइन किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, तो दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब भी अनअकैडमी आए तो यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे दोस्तों तो मेरे तरफ से आपको एडिशनल मिलता है हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप, यदि आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन में मेरी गाइडेंस मिलेगी। आप बस मुझसे संपर्क कर सकते हैं फोन पर, एंड आगे की कैसे आपकी प्रिपरेशन होनी है वो सब हम डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर आइए जल्दी से बात कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, लाइट की तो कोई कमी नहीं है हमारे ट्रॉपिकल देश में, स्पेशली दिन के वक्त। तो अब हो यूं रहा है दोस्तों, हमारी एनर्जी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। तो डे लाइट एक बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लाइट को घर तक पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं बिजली की खपत भी कम से कम हो। जिसमें जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं मैं घर के अंदर बैठा हूं, रिकॉर्ड करना है, 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट इस वक्त ऑन है, आपको मालूम है। तो क्यों ना अगर यहाँ पे ये नेचुरल लाइट को इस प्रकार से हम अपने बिल्डिंग डिजाइन को बदले कि ये नेचुरल लाइट इस्तेमाल हो और कम से कम मुझे इस प्रकार के एक्सटर्नल लाइट पे डिपेंड करना पड़े, तो कितनी पावर की सेविंग होगी। सोचिए, मैं तो फिर भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हूँ, रिकॉर्डिंग बंद होगी, अभी लाइट ऑफ कर दूंगा, खिड़कियां खोल दूंगा। ऑफिस स्पेस में क्या होता है, जब आप ऑफिस जाते हैं आपने देखा होगा कितने लाइट्स ऑन रहते हैं। बेसमेंट में सोचिए क्या होता है, कितने लाइट्स ऑन होते हैं। तो क्यों ना एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ढूंढा जाए बिजली कम से कम खर्च में लाइटिंग बिल्स को कम करना। तो इसी को अचीव करता है डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो डे लाइटिंग अगर आप देखें दोस्तों तो नेचुरल सनलाइट को आपके कमरे तक लेकर के जाता है और सस्टेनेबल लाइटिंग डिजाइन को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, इसमें क्या टेक्नोलॉजी आई है, इस पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक जरूरत होती है डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में एक फोटो सेंसर की। तो सिर्फ इस वक्त जो आपके रूम में जो आप लाइट देख रहे होंगे, ट्यूबलाइट होगी या अन्य प्रकार की एलईडी होगी, तो उस एलईडी में एक सेंसर लगा दिया जाता है जो कि फोटो सेंसर होता है। वो क्या करता है कि इस वक्त कितनी लाइट है रूम में उसको सेंस कर पाता है, और अगर उसको लगता है कि बहुत ज्यादा लाइट है रूम में तो वो एलईडी को डिम कर देगा। अगर उसको लगेगा लाइट ज्यादा नहीं है तो एलईडी को ब्राइटन करेगा। तो अगर मैं दिन की बात करूं, इस प्रकार का ऐसा बिल्डिंग बनाऊं जिसमें बाहर से लाइट काफी ज्यादा आती हो, तो सुबह 8 बजे क्या होगा, बस सनराइज हुआ है तो हो सकता है इस वक्त लाइट ज्यादा नहीं होगी बाहर, तो इस वक्त एलईडी में की ब्राइटनेस कैसी होगी, सेंसर सेंस करेगा कि रूम में इस वक्त अंधेरा है, तो एलईडी क्या करेगा, ब्राइटन अप हो जाएगा, ज्यादा तेजी से इस वक्त रोशन होगा। 10 बजे क्या होगा, अच्छी खासी रोशनी होनी शुरू हो चुकी है तो एलईडी
क्या करेगा, हल्का सा वो अपने आप को जो लाइट है वो डिम करना शुरू करेगा और 12 बजे तक डिम कर लेगा। वैसे ही 2-3 बजे तक डिम रहेगा एलईडी, बाहर की लाइट से ही काम हो रहा है, और फिर वापस 5 बजे के बाद ब्राइटन अप होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोलर एनर्जी में अगर आप देखें तो 45% ऑफ सोलर इंसोलेशन इज लाइट, जो कि विजिबल रेंज में है और नेचुरल लाइट है। इसी में हमने इवॉल्व किया है, यही लाइट के साथ हमने जीना सीखा है, तो उसी लाइट को हम इस्तेमाल करेंगे तो एक फ्री एनर्जी का काम करेगा। अब सवाल उठता है कि बेसमेंट तक आप कैसे लाइट पहुंचाओगे, अलग अलग जगह आप कैसे नेचुरल लाइट पहुंचाओगे। तो दोस्तों दो प्रकार के सिस्टम देखने मिलते हैं। एक तो क्या होता है दोस्तों, रूफटॉप सोल्यूशन है, कुछ इस प्रकार के रूफटॉप में लगा दिया जाता है और ये लाइट को कंसंट्रेट करके नीचे की तरफ भेजता है। दूसरा क्या होता है, नीचे में डिफ्यूजर लगा होता है, लाइट को स्प्रेड करता है। दूसरा, जहां पे बेसमेंट तक लाइट पहुंचाना है वहां पे लाइट पाइप सोल्यूशन हो सकता है। कुछ रूफटॉप में इसी प्रकार से आप देखेंगे एक इनपुट लगा हुआ है और नीचे में आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक पाइप लगी हुई है। पाइप की बात करें दोस्तों तो इसमें मिरर लग सकता है, मिरर या फिर कुछ इस प्रकार से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाते हो तो मीडियम बदल के, तो टीआईआर के द्वारा क्या किया जाए कि लाइट को हम जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल में टीआईआर होती है, कुछ वैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाते हैं और वो लाइट को नीचे तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे डिफ्यूजर रहता है और ये डिफ्यूजर से नेचुरल लाइट को हम डिफ्यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग सिस्टम है। ये जो लाइट पाइप सोल्यूशन है ये भी बड़ा प्रॉमिसिंग है एंड इसी को प्रमोट करती है डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी कंपनी होती है, इसी पर काम करती है। इसी को वो ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली कम खर्च में लोगों के बिल्डिंग तक पहुंचा रही है। ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं, बिल्डिंग बनी हुई बिल्डिंग है, ऑलरेडी सिस्टम्स हैं जहां पे ये डिप्लॉय हो चुके हैं। तो क्या एडवांटेज होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखें तो हमारा जो कार्बन एमिशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजली का बिल है वो कम होगा, लाइट की जरूरत कम हो जाएगी। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम मिस आउट कर देते हैं, वो है ये नेचुरल लाइटनिंग है। ये जो नेचुरल लाइट होती है दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी में इवॉल्व किए हैं, है ना। तो इसमें अगर जब आप नेचुरल लाइट दिन में आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वो नेचुरल लाइट से ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे जो मूड है वो हमारा बूस्टअप होता है और साथ ही साथ हमारा जो चिड़चिड़ापन है वो कम रहता है एंड हम भी काम एंड फोकस बेहतर फोकस्ड हो पाते हैं। साथ ही साथ जब आप नेचुरल लाइट के संसर्ग में आते हैं तो सर्काडियन रिदम बैलेंस होता है। सर्काडियन रिदम दोस्तों जो स्लीप एंड वेकिंग अप की जो साइकिल है उस साइकिल की बात हो रही है। तो इंसोम्निया, जो नींद ना आना रात को, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आर्टिफिशियल लाइट्स में हम दिन भर रहते हैं, फिर हम स्क्रीन में कुछ देखते रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये सेरोटोनिन हार्मोन का जो बैलेंस है ये बिगड़ गया है और इंसोम्निया की समस्या बढ़ रही है। तो उस इंसोम्निया की समस्या को, नींद ना आने की समस्या को लड़ने के लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। इसके सिवा जो नेचुरल लाइट है इसमें जो वार्म कलर्स होंगे वो भी देखने मिलेंगे, तो आंख पे लेस स्ट्रेसफुल होने वाला है। और साथ ही साथ वाइट एलईडीज भी होंगे, तो जो हमारे नॉर्मली आर्टिफिशियल एलईडी होते हैं दोस्तों उनमें बहुत ही ज्यादा आप देखें तो ब्राइट लाइट रहता है एंड वार्म कलर की कमी होती है, तो इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है। इसके सिवा आप कहीं ना कहीं अगर भारत की बात करें तो हम एनर्जी सेविंग करेंगे, तो जो पंचामृत गोल्स हैं हमारे उसको भी अचीव करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ऑलरेडी हमने कहा है कि हम कैसे कार्बन इंटेंसिटी कम करनी चाह रहे हैं, तो कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस डे लाइट सिस्टम्स का। जहां तक बात है दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, तो बहुत जरूरी है इस प्रकार के जो हमने ये स्टार्टअप्स हैं जो इस प्रकार के सिस्टम दे रहे हैं, डे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एंड इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तो जरूरी है इनको हम अपने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में इनकॉर्पोरेट करें। तो ईसीबीसी क्या होता है दोस्तों, तो ये एक बिल्डिंग कोड है जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बनाया है और पर्पस है कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग्स की वो कम से कम हो और ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ हम मूव कर सकें। तो दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन से मंत्रालय के अंदर अधीन है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी में कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा 22% ऑफ है प्लस कॉम्बो 10% विद एजुकेटर कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। प्लस कॉम्बो की जो कीमत है 63,887 है, आइकनिक कॉम्बो की कीमत 76,717 है। दोनों की दोनों कीमतें 18 महीने के लिए हैं KC10 कोड के साथ। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट भी है दोस्तों,
टेस्ट सीरीज है 31494409 रुपीज में। लोन की भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी पूछना है सवाल, ये रहे काउंसलर का नंबर है, उनको बस आप बताएंगे KC10 कोड, और ये बात याद रख लीजिए KC10 कोड यूज करने पे आपको मिलती है मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग। तो निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज कीजिए, मेरी तरफ से एडिशनल है, मैं प्रोवाइड करता हूं बस क्योंकि मुझे देना है, क्योंकि आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं। इसके सिवा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, उसका हिस्सा बने। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ है, उसका हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, उसका फायदा उठाएं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस, सबका फायदा है दोस्तों। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों प्लस की, आप कीमत देख सकते हैं 46,791। एक साल की आइकनिक 7041, एक साल के ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। सारी कीमतें ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाईलिंगुअल, 1 ईयर, 2 ईयर, प्रीलिम स्पेशल बैचेस हम सब रन कर रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।